राधे राधे। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज के व्लॉग में सबसे पहले आप ब्रज की होरी को आनंद लो। और भैया श्री राधा रमन लाल जी के मंदिर की होरी को आनंद है। श्री राधा रमन लाल जी की जो राजभोग आरती होती है उसके बाद में श्री राधा रमन लाल जी को गुलाल लगाया जाता है। और उसके बाद जितने भी भक्त होते हैं मंदिर के अंदर सबको गुलाल की प्रसादी मिलती है। तो उसी का आप आनंद लो। और उसके बाद में फिर कुछ स्पेशल करने वाले हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कुंज बिहारी श्री अरदास। तो प्लान तो ये था कि सबसे पहले हम सीधे यहाँ से राधा रमन जी जाएंगे, लेकिन हम पहले पहुंचे सेवा कुंज। तो राधे राधे भैया, हम जा रहे थे राधा रमन लाल जी के दर्शन करने के लिए। तो हमने सोचा क्यों ना सेवा कुंज वारी के दर्शन कर लें। तभी हम सेवा कुंज में, और आप सेवा कुंज की लताओं पताओं के दर्शन करो। तो अब सभी को पता ही होगा सेवा कुंज वृंदावन धाम की वो जगह है जहाँ पर हमारे ठाकुर जी ने, लालजू ने, भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी की चरणों की सेवा की, उनके चरणों चापन किए। इसीलिए इस जगह का नाम क्या है, सेवा कुंज, यानी कि प्रिया लालजू की वो कुंज जहाँ पे ठाकुर जी हमारी प्रिया जी के नित्य प्रति चरणों की क्या करते हैं, सेवा करते हैं। बोलो राधा रानी की जय। कहते हैं कि अगर 100 लोग वृंदावन आते हैं तो उसमें से सिर्फ 10 लोग बरसाने पहुंच पाते हैं। ऐसे ही अगर 100 लोग वृंदावन आते हैं उसमें से सिर्फ 5 लोग ही सेवा कुंज पहुंच पाते हैं, क्योंकि सेवा कुंज श्री जी का अत्यंत बहुत ही सुंदर स्थान है और बहुत कम लोग यहाँ पर पहुंच पाते हैं। ये स्थान वो है जहाँ पर भगवान कृष्ण ने, ठाकुर जी ने राधा रानी के चरणों की सेवा की। तो आप भी यहाँ जरूर पधारें, दर्शन करें। बहुत सुंदर से दर्शन कर लिए सेवा कुंज हमारी किशोरी जी के, हमारी श्री जी के। और वहाँ से हमें बहुत सुंदर से श्री जी की बीड़ा प्रसादी मिली है। तो आप लोग भी इसका आनंद लो। बोलो श्री सेवा कुंज की जय। बोलो श्री राधा रानी की बीड़ा प्रसादी की जय। तो भैया राजभोग आरती के बाद जो गोसाई जी हैं वो श्री राधा रमन लाल जी और श्री जी को गुलाल लगाते हैं। उसके बाद में जो गुलाल की प्रसादी होती है, जो भी भक्त आते हैं उन सब पे गुलाल की प्रसादी लगाई जाती है। आप अगर अभी आप देखोगे जो गोसाई जी हैं वो मंदिर से सब भक्तों पर गुलाल जो है वो गिरा रहे हैं। और पीछे मंदिर में क्या होता है, बहुत सुंदर सा ढप बजता है। और उसके साथ साथ में बहुत सुंदर सुंदर से ब्रज के जो होली के भाव होते हैं वो गाए जाते हैं। और सारे के सारे जो भक्त होते हैं वो सुंदर सुंदर भावों को गा गा कर नृत्य करते हैं और बहुत सुंदर सा आनंद होता है। ये बसंत पंचमी से प्रारंभ हो जाता है और 40 दिन तक चलता है। लेकिन रंग भरी एकादशी के दिन से क्या होता है कि वृंदावन के जो मोस्ट ऑफ द टेम्पल्स हैं वहाँ पर पिचकारी और गीला रंग शुरू हो जाता है। सेम प्रोसेस बिहारी जी में भी होती है राजभोग आरती के समय, बट राधा वल्लभ जी और सेवा कुंज में ये श्रृंगार आरती और संध्या आरती के बाद में होती है। अगर आप वृंदावन धाम में इन 40 दिनों में आएंगे तो आपको भी होली का आनंद मिलेगा। तो चलिए अब आप होली का आनंद करिए। बोलो होरी के रसिया की जय। चटकी रंगी ऐसो चटकी रंगी ऐसो चटकी ऐसो चटकी रंगी ऐसो चटकी रंगी ऐसो चटकी मेरी चुनरी में लटकी गयो कागिरी ऐसो चटक रंगदार शाम मेरी चुनरी में ऐसो चटकी रंगी ऐसो चटकी रंगी ऐसो चटक। और फिर हम आ जाते हैं श्री राधा रमन लाल जी के मंदिर के बाहर। तो देखते हैं हर किसी पर जो गुलाल है वो लगा हुआ है। कोई बहुत ज्यादा भूत बन गया है, कोई थोड़ा कम भूत बना है। या मुझे लग रहा है आपको आनंद तो आया ही होगा ब्रज की होरी का। तो अगर आपका भी मन कर रहा है ब्रज की होरी में सराबोर होने को तो आ जाओ। ब्रज की होरी चल रही है और 7 तारीख से तो विशेष रूप से ब्रज की होरी स्टार्ट हो जाएगी, जो कि बरसाना और नंदगांव से स्टार्ट होगी। और अभी तो हमारे वृंदावन के जो प्रमुख मंदिर है वहाँ पे ठाकुर जी को गुलाल लगाया जा रहा है और भक्त पे गुलाल तो पड़ ही रहा है। तो जैसे ही मौका मिले आ जाओ। अब भैया चलते हैं, सबसे पहले कुछ भोग बनाते हैं ठाकुर जी की सेवा के लिए। तो हमारी बैड कुकिंग स्किल तो आपको पता ही है, उसी को बेस बना के कुछ सरकार का भोग बनाते हैं। तो चलते हैं।
तो चलो भैया, मैं आज आपको भोग में क्या बनाने वाला हूँ वो बताता हूँ। इधर कुकर में मेरे चावल बन रहे हैं और इधर मैंने सब्जियों को कट कर लिया है। मैं आलू और गोभी की सब्जी बनाने जा रहा हूँ, गीली वाली। तो इधर मेरा तेल उबल गया था तो मैंने टमाटर को पकने के लिए रख दिया। इधर सब्जी को धुल के साफ करके रख लिया। इधर मसाले, धनिया की पत्ती मुझे साफ करनी थी थोड़ी सी, क्योंकि कुछ पत्तियाँ खराब हो गई थी, क्योंकि मुझे चटनी भी बनानी है। तो मैंने इधर टमाटर को पकने दिया। तो आज मैं आपको दो नए शब्द बताता हूँ, शायद आपको वो शब्द पता होंगे। एक होता है भोग और एक होता है प्रसादी। जब तक हम रसोई करते हैं, जो कुछ बनता है वो भोग होता है, सरकार को अर्पित करते हैं हम भोग। जब सरकार पा लेते हैं तो जो सरकार का उच्चिष्ट होता है, सरकार की जूठन होती है, उसको हम कहते हैं प्रसादी, वो हम पाते हैं। जैसे अंगूर अभी ये प्रसादी है। इधर हमारी सब्जी पूरी रेडी हो गई थी, हमने बनानी थी अब चटनी। तो हमने सब मिक्सी में डाला और बढ़िया से चटनी बनाने के लिए अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर दिया। हमारी चटनी बढ़िया से रेडी हो गई है। ये है हमारी प्रसादी की थाली और भैया आनंद आ गया। भैया हमने जो प्रसाद है वो पा लिया है। प्रसाद पाने के बाद में अभी दोपहर का 2 बज रहा है, हमें थोड़ा काम से जाना है। तो सबसे पहले हम आपको वृंदावन धाम के परिक्रमा मार्ग के दर्शन कराएंगे और परिक्रमा मार्ग के दर्शन करने के अलावा उस रास्ते के भी दर्शन कराएंगे, जिससे कि कल सुबह 2 बजे पूज्य बाबा दर्शन देना प्रारंभ कर देंगे, जिस पे पहले देते थे। और हमें जाना है छठीकरा के पास में, वहाँ पे एक सोसाइटी है, ओमेक्स सोसाइटी, जहाँ पे थोड़ा सा काम है। पूरा नाम उसका ओमेक्स इटर्निटी है, तो वहाँ पे जाएंगे, थोड़ा सा काम है। तो चलते हैं भैया। और वृंदावन में धूप ठीक ठाक होने लगी है, ऐसा लग रहा है कि 5-7 दिन में ठीक ठाक गर्मी स्टार्ट हो जाएगी। तो बस भैया यही आनंद हो रहा है और हम तो इंतज़ार कर रहे हैं बस कब जल्दी जल्दी से जो नंदगांव है बरसाने की है, वहाँ की होली स्टार्ट हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जैसे ही मैं परिक्रमा मार्ग पहुंचता हूँ, देखता हूँ कि कितना सारा जाम लगा हुआ है। ये एक दिन की बात नहीं है, डेली की बात है। डेली यहाँ पे जाम लगता ही लगता है। और फिर हम प्रेम मंदिर के पीछे वाली रोड पे आ गए हैं। ये वही वाली रोड है जिस पर कि पूज्य प्रेमानंद महाराज जी रात को दर्शन देते थे, बीच में बंद हो गए थे। और कल से, यानी कि जिस दिन आप वीडियो देख रहे हैं, आज से फिर से वो 2 बजे दर्शन देना प्रारंभ कर देंगे। तो इसी पूरे रास्ते पे किनारे किनारे बहुत सारे भक्त खड़े होते हैं और खड़े होके पूज्य बाबा के दर्शन करते हैं। तो भैया जब आप भी वृंदावन आइएगा तो यहीं पे खड़े होके पूज्य बाबा के दर्शन करिएगा बहुत सुंदर से, और वृंदावन धाम में खूब अच्छे से डोलिएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भैया अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें आपको क्या अच्छा लगा, और अगर हो सके तो दूसरों के साथ शेयर करें। मिलते हैं कल फिर एक नए ब्लॉग के साथ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कुंज बिहारी श्री अरदास। तेरे चरणन की रज पाऊं, श्री श्यामा तेरे चरणन की रज पाऊं। बैठी रहूं कुंजन के कोना, बैठी रहूं कुंजन के कोना। श्याम राधिका गाऊं, श्याम राधिका गाऊं। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं।